क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में कि कितनी तरह के फंक्शंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नेम फंक्शन के बारे में कि नेम फंक्शन क्या होते हैं और उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। नेम फंक्शन जैसे कि जाहिर है जिन फंक्शंस के नाम होते हैं उनको नेम फंक्शन कहा जाता है और इसको डिफाइन किया जाता है फंक्शंस, फंक्शन जो कि रिजर्व कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और मैं रखता हूं माय फंक्शन, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रखा है माय फंक्शन, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। इसको कहते हैं नेम फंक्शन, ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन का नाम होता है और फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कैलकुलेशन या कुछ भी आप चाहें डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं console.log हेलो। ओके, दूसरे फंक्शन होते हैं एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन किसको कहते हैं? एनोनिमस फंक्शन उसको कहते हैं जिन फंक्शन के नाम नहीं होते। अब ये किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं? ये इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं क्योंकि इनका नाम नहीं, तो ये बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन का कीवर्ड जो रिजर्व कीवर्ड है वो, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब हम नाम नहीं देंगे क्योंकि ये एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन के नाम नहीं रखे जाते, ये बिना नाम होते, बेनाम फंक्शन होते हैं। तो हम नॉर्मली फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। लेट फन के नाम से एक वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कर दिया, इसको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन के नाम नहीं होते उसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। या जिन फंक्शन के नाम नहीं होते उनको एनोनिमस कहते हैं। इस पे भी एक console.log लिख लेते हैं हम, हेलो। ओके, तीसरा है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन क्या होते हैं? एरो फंक्शन भी एक तरह से एनोनिमस फंक्शन होते हैं क्योंकि इसका नाम नहीं होता, बट इसको एरो से डिफाइन किया जाता है, इसलिए इसको एरो फंक्शन भी कहते हैं और एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसका सिंटेक्स है ये कहलाता है एरो फंक्शन। क्योंकि इसका भी नाम नहीं है तो इसको भी किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो लेट मैं लिख देता हूं, एरो के नाम से ही बना देता हूं एरो फंक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन और एरो फंक्शन एनोनिमस फंक्शन भी कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशंस। ये किस तरह के फंक्शन होते हैं? ये ऐसे फंक्शन होते हैं जब इसको क्रिएट करते हैं या जब इसको बनाया जाता है या जब इसको लिखा जाता है तो ये उसी वक्त कॉल भी हो जाते हैं। तो इसको किस तरह से लिखते हैं? इसको लिखते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया और इसको साथ में कॉल भी कर दिया और इसके पैरामीटर के अंदर एक और फंक्शन पास कर दिया, इसको कहते हैं इन्वोक फंक्शन। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन में मतलब जैसे ही यहाँ पे देखो ये क्रिएट हो रहा है और क्रिएट होते ही ये इन्वोक हो रहा है, मतलब कॉल भी हो रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां भी हम console.log लिख देते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। हायर ऑर्डर फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं पैरामीटर के अंदर फंक्शन को, रिटर्न भी करते हैं फंक्शन। ये हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाते हैं। लाइक किस तरह के ये फंक्शन होते हैं? ये होते हैं लाइक आपने मैप का मेथड इस्तेमाल किया होगा, ये हायर ऑर्डर फंक्शन है। फिल्टर का मेथड भी हायर ऑर्डर फंक्शन है और इसी तरह रिड्यूस मेथड भी हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये सब हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाते हैं जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। आप चाहे अपना भी बना सकते हैं लेकिन ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन किसको कहते हैं? ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है, एक तरीके का सांचा होता है, टेम्पलेट होता है, तो इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहा जाता है। और ये किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं? लाइक हम बनाते हैं एक क्लास, हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट की और यहां पे हम दे देते हैं नेम समझने के लिए और नेम की टाइप होगी स्ट्रिंग और दे देते हैं एज, एज है नंबर 0। अब हम बनाते हैं फंक्शन, कौन सा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो ये किस तरह से फंक्शन बनते हैं? ये बनते हैं बिल्कुल इसी तरह से कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे हम पैरामीटर देंगे नेम,
नेम होगी स्ट्रिंग और एज होगी नंबर, और यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे हम देंगे दिस डॉट नेम बराबर है नेम के, और दिस डॉट एज बराबर है एज के। तो ये बन गया एक ब्लूप्रिंट, और इसको इस तरह से कॉल करते हैं कि लेट std मतलब स्टूडेंट न्यू एक ब्लूप्रिंट है स्टूडेंट का जिसका नेम है गुलजारी लाल और इसकी एज है 25। ठीक है, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाता है। ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो इसको हम और भी इस तरह के स्टूडेंट बना सकते हैं जिनके नाम हम चेंज कर दें और इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो यहाँ पे आ गया गुलजारी लाल, यहाँ पे आ गया रतन लाल, ये सब आपस में कजन है, और यहाँ आ गया चमन। ठीक है, चमन लाल। तो इनकी एज, आप एज पे ना जाए, किसी को नहीं पता इनकी एज के बारे में, भाई हमें भी नहीं पता, आपको पता हो तो बता देना। तो ये कुछ इस तरह से फंक्शन होते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसको जरा मैं छोटा कर देता हूं ताकि नजर आ जाए सारी चीजें। ठीक है, ये 6 तरह के हमने आपको फंक्शंस बताए जो आम तौर पे कोडिंग के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। हो सकता है आपने इसको इस्तेमाल किया हो लेकिन आपको इनके बारे में पता ना हो कि ये फंक्शन कहलाते क्या है। अगर नहीं पता हो तो हमारी ये वीडियो जरूर देख लें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किस तरह के फंक्शन होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।